हेलो फ्रेंड्स, मैं सोवी डिज़ाइंस में आज आपको वन पीस बनाना सिखाऊंगी। मैंने 3 फैब्रिक लिए हैं, एक वर्क वाला है और 2 प्लेन है, 2 अलग अलग कलर के हैं। ये मैंने लाइनिंग फैब्रिक लिया है, उसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी लेंथ लेंगे 15 इंच और शोल्डर हम 7 इंच लेंगे, क्योंकि हम बोट नेक बना रहे हैं इसलिए। अब हम आर्म होल लेंगे 6 इंच और इस तरह से निशान लगाएंगे और आर्म होल में 1 इंच का निशान लगाकर गोलाई देंगे। अब हम नेक की भी 2.5 इंच लेंगे और लेंथ हम 3.5 इंच लेंगे। इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और गोलाई दे देंगे। अब हम चेस्ट का चौथा भाग 11 इंच लेंगे और वेस्ट का चौथा भाग 10 इंच लेंगे, 10 इंच। इस तरह से निशान लगा लेंगे और इसे हम कट कर लेंगे इस तरह से हम कट कर लेंगे। अब हम गला कट करेंगे। गले को हमने जहाँ से गोलाई दी है वहाँ से एक्स्ट्रा 1 इंच लेंगे इस तरह से और गोलाई देंगे ताकि बोट नेक का शेप अच्छे से आए। ये हमने कट कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट में टक्स का निशान लगाएंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। टक्स की विड्थ हम 3.5 इंच रखेंगे और ऊपर से टक्स पॉइंट हम 9.5 इंच लेंगे, 9.5 इंच लेंगे। फिर नीचे का और टक्स पॉइंट को इस तरह से जॉइंट करेंगे। टक्स पॉइंट के साइड से 1/2 इंच और 1/2 इंच इस तरफ से लेंगे और इस तरह से टक्स का निशान बना लेंगे। ऐसा निशान हम दोनों तरफ बनाएंगे, इसलिए उल्टा फोल्ड करेंगे और जो हमने निशान लगाया है वहाँ पे हम टैप करेंगे इस तरह से, ताकि सामने की ओर निशान आ जाए और उस निशान को हम गाढ़ा कर लेंगे इस तरह से। अब हमें इसको मेन फैब्रिक पे कट करना है। ऊपर का मेन फैब्रिक मैंने कोठे का नेट का लिया हुआ है और वो वर्क में है। दोनों को कट कर लिया। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स भी हम नेट की ही लेंगे। स्लीव्स की लेंथ हम 16 इंच रखेंगे। 16 पे इस तरह से निशान देंगे, गोलाई दे देंगे और स्लीव्स कट कर लेंगे। स्लीव्स चौड़ाई में हमें थोड़ी कम लग रही है, इसलिए हम उसमें जॉइंट्स लगाएंगे इस तरह से। अब हम नीचे का पार्ट कट करेंगे। ये मैंने लाइनिंग फैब्रिक ले लिया है, उसको 2 फोल्ड किया हुआ है और कोने से इस तरह से त्रिकोण शेप में मोड़ लेंगे। अब हम पहले कमर का नाप लेंगे। हमने वेस्ट हमारी कितनी ली थी, वेस्ट का चौथा भाग 10 इंच लिया था, तो यहाँ पे भी हम चौथा भाग 10 इंच ही लेंगे। इस तरह से निशान लगाएंगे और फिर कोने से इस तरह से नापेंगे कि कितना हो रहा है। तो हमारा 11.5 इंच हो रहा है। इस तरह से 11.5 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर इस तरह से निशानों को जॉइंट कर लेंगे और वहाँ से कट कर लेंगे। अब हम लेंथ लेंगे। हम अपनी लेंथ रह रहे हैं 15 इंच, 50 इंच की लेंथ है हमारी। वहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरह से 50 इंच पे निशान लगाएंगे हम। फिर इन निशानों को इस तरह से जोड़ देंगे और वहाँ से 1 इंच को छोड़ के कट करेंगे हम। 2 इंच पे हम 2 इंच पे कट करेंगे, क्योंकि इतना हम मेन फैब्रिक को लॉन्ग रखेंगे। फिर यहाँ पे हम इस तरह से जॉइंट्स लगा लेंगे, जो मैंने लगा लिया है। अब हम नीचे की ओर ये निशान लगाए हैं हमने 19 इंच पे। इस तरह से निशानों को जोड़ देंगे। ये हम नीचे के अम्ब्रेला कट के पूरे घेरे में निशान लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे इस पिंक वाले फैब्रिक से हम
चुन्नटे डालेंगे। और ऊपर हमने स्काई फैब्रिक लिया है आसमानी रंग का, उसको मैंने इस तरह जो हमने कट किया था लाइनिंग फैब्रिक उसी तरह से कट कर लिया है। अब मैंने ये पिंक वाला लिया है, उसको मैंने इस तरह से पहले मैंने 4 फोल्ड में किया था और फिर उसको हाफ में फोल्ड कर लिया ताकि हम बीच से कट कर सके, ताकि वो हमारे 19 इंच के पट्टे बन सके। तो वो 19 इंच के हमने पट्टे कट कर लिए हैं और उसको हम यहाँ पे इस तरह से चुन्नटे डाल के लगाने वाले हैं। अब हम जो उसके ऊपर के जो पैटर्न्स बनाने वाले हैं वो मैं सिखा रही हूँ। पहले हमने चौरस कट कर लिया है और उसको इस तरह से फोल्ड किया है, आपने अच्छे से देखना। इसी तरह से हम फोल्ड करेंगे पिंक फैब्रिक को और आसमानी रंग के फैब्रिक को, फिर हम उसका इस तरह से बनाएंगे। ये पेपर का है इसलिए ऊपर से सीधा करने में टूट जाता है, इसलिए मैंने इस तरह से चुन्नटें लगाई है। ये मैंने पिंक वाले को उसी तरह से फोल्ड किया है जिस तरह से मैंने पेपर में सिखाया था। इसी तरह से हम कट कर लेंगे इसे और फिर किसी भी एक कोने की साइड से हम इस तरह से कट करेंगे। ये हो गया है और इस तरह से लगेगा। इसको हम कमर पे जॉइंट करने वाले हैं। ये मैंने बैक पार्ट तैयार कर लिया है। बैक पार्ट में मैंने ऊपर से जो शोल्डर का था वो कट कर लिया था, क्योंकि बैक पार्ट में ऊपर हम शोल्डर्स नहीं रखने वाले हैं, हम वहाँ पे सिर्फ नेट फैब्रिक ही रख रहे हैं। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा लाइनिंग फैब्रिक हिले ना और फिनिशिंग भी अच्छे से आए। ये बनके तैयार हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे, एक्स्ट्रा कट कर लेंगे हम। ये फ्रंट पार्ट है, इसको मैंने मेन फैब्रिक पे रख के चारों ओर सिलाई लगा ली है। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी टच कर दीजिएगा ताकि आप मेरे सारे वीडियोस देखते रहें और मेरे सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। एक्स्ट्रा कापड़ को हमने कट कर लिया है। अब हमने जिस फैब्रिक पे टक्स पॉइंट लगाया था वो लेंगे और टक्स लगा लेंगे, क्योंकि उस पे हम पेट जॉइंट करने वाले हैं। तो इस तरह से मैंने टक्स पॉइंट ले लिया है। अब हम पेड़ लेंगे, उसको इस तरह से मोड़ के बीच में निशान लगा लेंगे और फिर उसी निशान को रखकर हम सिलाई लगाएंगे टक्स पॉइंट पे। इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। इसी तरह से मैंने दूसरा पेड़ भी अटैच कर ही लिया है। इस तरह से अटैच कर लिया है। अब हम आगे वाला पार्ट जो हमने रेडी किया था वो लेंगे, उसको इस तरह से उल्टा रखकर गले पे सिलाई लगाएंगे ताकि हम उसे पलटा सकें। मैंने ये सिलाई लगा ली है इस तरह से और हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट करेंगे और फिर गले में छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। अब हम इसको उल्टा लेंगे और गले पे फिर से सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारे गले की फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आए। और फिर चारों ओर सिलाई लगा लेंगे।
अब हम बैक पार्ट लगे, उस पे गले पे हम गला पट्टी लगाएंगे। मैंने इस तरह से तिरछी पट्टियाँ काट ली है और इसी तरह से हम तिरछी पट्टियों को जॉइंट करेंगे एक दूसरे के साथ। ये मैंने जॉइंट कर ली है। फिर उसको हम मोड़ेंगे इस तरह से और गले पे पट्टी लगाएंगे। अब हम गले की पट्टी को अंदर की ओर मोड़ कर सिलाई लगाएंगे। ये मैंने अंदर की ओर मोड़ लिया है और सिलाई लगा ली है। फिर हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के कंधे जॉइंट करेंगे इस तरह से दोनों। ये हमने दोनों कंधे जॉइंट कर लिए हैं। अब हम स्लीव्स लेंगे। स्लीव्स को मैंने नीचे से फोल्ड कर लिया है और साइड में जॉइंट्स लगा लिए हैं। अब हम इसको मोड़ेंगे और बीच का हिस्सा निकालेंगे, उसको कंधे पे रखेंगे इस तरह से और जॉइंट्स करेंगे। इस तरह से हमें स्लीव्स जॉइंट करनी है ताकि बीच वाला हिस्सा बीच में कंधे पे ही आए, इधर उधर ना हो। इसी तरह से हम दोनों स्लीव्स जॉइंट कर लेंगे। ये हमने दोनों स्लीव्स जॉइंट कर ली है। अब हम साइड की फिटिंग लगाएंगे। पहले हम स्लीव्स की मोरी का नाप लेंगे, वो हमने 9 इंच लिया है इस तरह से। और फिर बाजुओं पे हमने 11 इंच लिया है इस तरह से। इस तरह से नापेंगे हम। फिर हम अपनी चेस्ट का नाप लेंगे। चेस्ट हमने 32 इंच ली है, 32 इंच है वो हमारी। इस तरह से हम नाप के निशान लगाएंगे और सिलाई लगा लेंगे। फिर हम अपनी वेस्ट लेंगे, कमर का नाप जो 28 है, 28। इस तरह से दोनों तरफ हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। एक तरफ से हम थोड़ी कम सिलाई लगाएंगे क्योंकि हमें नीचे का घेरा जॉइंट करना है इसलिए। अब हम नीचे का घेरा लेंगे। लाइनिंग फैब्रिक को मैंने नीचे से फोल्ड किया है और हमने जहाँ पे निशान लगाया था वहाँ पे हम पिंक फैब्रिक वाले से इस तरह से चुन्नटे लेंगे। इसमें मेरा कुल फैब्रिक, मेन फैब्रिक जो 20 मीटर है और लाइनिंग फैब्रिक हमारा 6 मीटर है। हमने चुन्नटें लगा ली है। अब हम स्काई रंग से जो गोल हमने अम्ब्रेला कट काटा था उसको हम ऊपर की ओर इस तरह से जॉइंट करेंगे। उसमें कहीं कहीं पे छोटी छोटी चुन्नटें आएगी, तो वो चुन्नटें लेते जाएंगे और अम्ब्रेला घेरे को हम लाइनिंग फैब्रिक पे अटैच करेंगे इस तरह से। इस तरह से लगेगा हमारा अटैच होने के बाद दोनों। अब हम ऊपर वो जो चौरस हमने कट किए थे वो लगाएंगे। वो चौरस को हमने चारों ओर से फीको करवा लिया है।
फिर उसके बीच का जो गोला है उसको हमें यहाँ पे अटैच करना है। मैं पहले पिंक वाला ले रही हूँ। पिंक वाले को जो अंदर का गोला हमने कमर का जो गोला लिया था वो हम इस तरह से रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। हम पहले पिंक वाला लगा रहे हैं, फिर उसके साथ हम स्काई वाला लगाएंगे, आसमानी रंग वाला। मैंने ये 2 कलर के फैब्रिक लिए हैं, आप चाहो तो मल्टी कलर के, 3 कलर के, या आपको जो भी पसंद हो उस तरह से आप ले सकते हो। अब हम आसमानी वाला लेंगे फैब्रिक और उसको जॉइंट करेंगे। इस तरह से हम 4 फैब्रिक जॉइंट करेंगे। अब आसमानी हो जाएगा तो वापस से हम पिंक वाला लेंगे और फिर वापस से हम आसमानी वाला लेंगे। ये हम 4 लेंगे, तब हमारा कमर का गोल घेरा जो 40 इंच का हो रहा है वो हो जाएगा। उसके ऊपर हम वापस से लेंगे। ये हमने उसके ऊपर वापस से अटैच करेंगे। अब हम पहले आसमानी वाला लेंगे, फिर पिंक वाला, फिर आसमानी वाला। इस तरह से हम जॉइंट्स करते जाएंगे। फ्रेंड्स, ये वन पीस डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है। इस तरह से ये नीचे के वाले घेरे जैसा आप अपना लहंगा भी बना सकते हो, क्रॉप टॉप का लहंगा भी बना सकते हो, चोली का लहंगा भी बना सकते हो। ये मैंने फुल वन पीस बनाया है। ये बन के तैयार होगा तो बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। इसी तरह से हमने सभी घेरे को जॉइंट कर लिए हैं। उसका फाइनल लुक इस तरह से लगेगा। अब हम इसको ऊपर के पार्ट पे अटैच करेंगे इस तरह से। जो हमने एक तरफ से सिलाई को थोड़ा सा रखा था वहाँ से हम लेंगे और फिर कमर पे हम इस तरह से गोलाई में जॉइंट्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे और मेरी सारी डिज़ाइन से आप सीखते रहें। इस तरह से मैंने जॉइंट्स कर लिया है। अब हमको इसको एक साइड से हमें फिटिंग लगानी है क्योंकि एक साइड से हमारी खुली हुई थी। वहाँ पे हम इस तरह से सीधे से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। मैंने आगे के वीडियो में भी बताया है, पहले हम फिटिंग की सिलाई ऊपर से लेते हैं तो पहले हमें गोलाई में पहले हमें मेन फैब्रिक की सिलाई सीधी लेती आनी है, और फिर हम जब दूसरी सिलाई लगाते हैं तब वो दूसरी सिलाई कमर से सीधी लाइनिंग फैब्रिक पे आएगी। इस तरह से मैंने अपने आगे वाले वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है साइड में। अब ये हमारा बन के रेडी है। अब हम इसको पलटाएंगे।
और इसका आखिरी लुक इस तरह से दिखेगा। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।